जिसको गाली दे रहा है ना तुम, उस चमैने के कारण तू बाहर निकल आया है। अगर वो चमैन ना होती तो तुम बाहर नहीं निकल पाता, उसी में रह जाते साले, अल्लाह के मर जाते। दोस्तों आजकल देख रहे हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो उनको भोसड़ी वाले कहें या हरामी कहें या कुत्ता कहें या कमीना कहें या क्या क्या कहें, ऐसे लोगों को जो वायरल होना चाहते हैं, किसी को टारगेट कर कर, किसी को गाली देकर। माने उनके संस्कारों में यही सारी चीज़ें हैं जो उनको माने उनसे पैसा कमाने का जरिया बन गया है। सॉरी, मैं जो पहले शब्द बोला हूँ उसके लिए मुझे सॉरी, लेकिन ऐसे ऐसे हरामी के लिए ये शब्द कम है। अगर कोई होता तो इससे भी बेहतर होता, बेहतर गाली देता तो ये बेहतर होता। तो दोस्तों हम बताने वाले हैं कि जो ये देख रहा है मनोज सिंह चौहान, जो बहुत ही कमीना टाइप का लड़का है और माने व्यू पाने के लिए, लाइक पाने के लिए, पैसा कमाने के लिए ये किसी भी हद तक चला जाता है। किसी को भी गाली देता है, या चमार जाति से हो या जादो जाति से हो, माने दो जाति पर ज़्यादातर टारगेट करता रहता है हमेशा। इसके वीडियो में देखेंगे कि ज़्यादातर एक गालीबाज जो है गाली हमेशा देता रहता है। और अभी फ़िलहाल पहले दूसरी जाति को दे रहा था, अभी वर्तमान में विकास राव के साथ उसका ऐसा हुआ है। पहले भी वीडियो में, बहुत पहले एक वीडियो आया था, उसमें भी ये चमार जाति को लेकर गाली दिया था, जिस पर इसका रिलाई भी हुआ था। और इसके बाद में फिर जो चमरान स्टार विकास राव है उनको भी ये गाली दे रहा है। समझिए कि बहुत ही कमीना टाइप का ये लड़का है। इसको माने लात जूता मारिए तभी बेहतर होगा। तो गाली क्या दे रहा है, पहले आप इस वीडियो को देखिए कि कैसे क्या कह रहा है। और महतारी दूसरे घर में जाके सौरी वाला कपड़ा धोवे ले, नौकटनी करे ले, जन ले गंदा गंदा कपड़ा धोले, सौरी वाला मजदूरी करे ले, तोर महतारी जन ले सारा इतिहास बता, तोरी बहन का वाले विकास राव तेरी माँ। आपने वीडियो देखा, वीडियो में कह रहा है कि जो विकास राव की माई है और जो इसके प्रशंसक है, जो हमको रात दिन ठेल रहे हैं, यानी कुछ कुछ इसको बोल रहे हैं, तो इसीलिए मैं उनको नहीं बल्कि विकास राव को गाली दूंगा। अरे भोसड़ी वाले, शर्म नहीं आती है तुमको? कोई कुछ करे और दूसरों को गाली दोगे? और माने शब्द इसका देखिए कि कैसे कितना गंदा गंदा ये गालियाँ दे रहा है। ये नहीं पता कि किसको गाली दे रहा है, वो क्या है। इसके और उसके, जो विकास राव है, मनोज सिंह चौहान है, इसके और उसके में बहुत सारा अंतर है। वो आज चमरान स्टार विकास राव हो गया है। यही नहीं, वो भोजपुरी जगत में नाम कमा रहा है। ये बेहुदा गाली देकर माने आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। अरे ससुरा, बढ़ना है तो मेहनत करके बढ़ो ना, काहे ला ऐसा इथी कर रहे हो। तो ये कह रहा है कि जो उसकी माँ है, यानी विकास राव जी का माँ है, वो दूसरे घर जाकर जो सौरी होता है, जानते होंगे सौरी के मतलब क्या होता है कि जब किसी का लड़का होता है तो सौरी में होती है तो उनका कपड़ा धोता है, माने धोती है विकास राव की माँ। ससुरा को ये भी नहीं पता है कि उस समय क्या होता है और कौन लोग धोते हैं। माने उसी मनुस्मृति के अनुसार जो सदियों से हम लोग को नीच बनाया रखा है। कहा जाता है कि धर्म नहीं धंधा है, पढ़ा लिखा भी अंधा है, और धर्म के आड़ में हम लोग को गुलाम बनाया गया है। और उसी मनुस्मृति का बात कर रहा है। तो मैं मनुस्मृति के बारे में तुमको बता दूं कि अगर वो बाटा है तो अभी तुमको पता नहीं है। कहा जाता है ना कि चमार के आगे, चमैन के आगे ढीढ़ नहीं के छुप सकत। तो वही बात है, एक बात समझ लो कि चमैन के आगे ढीढ़ नहीं छुप सकता है। तो हमारी समाज की जो औरतें होती है, चमार जाति की औरतें होती हैं, वो जो तुम्हारे बाल बच्चा होती है ना, तुम्हारी माँ का पैदा हुए थे ना, तो हमारी समाज की महिलाएं उस सामान से तुमको बाहर फेंकी थी, निकाली थी, नहीं तो उसी में अटकते रह जाते, उसी में तुम अटकते रह जाता, निकलता नहीं बाहर। इस चमैने के कारण, जो जिसको गाली दे रहा है ना तुम, उस चमैने के कारण तू बाहर निकल आया है। अगर वो चमैन ना होती तो तुम बाहर नहीं निकल पाता, उसी में रह जाते साले, अल्लाह के मर जाते। भोसड़ी वाले, थोड़ा सा भी तुमको शर्म नहीं आता है कि किसको क्या बोल रहे हैं और कौन क्या क्या है। जो सौरी में जो कपड़ा धोती है ना, उससे चमैन नहीं कहते हैं। अब विकास राव चमार है, उसकी माँ चमार है, और वो नहीं धोती है, धोती है धोबी। जो भी कपड़ा होता है उसको धोबी धोती है। मनुस्मृति का मैं जातिवाद नहीं कर रहा हूँ, ये सच्चाई है। मनुस्मृति का नियम द्वारा बांटा गया था कि धोबी ही कपड़ा धोएगा। ऐसी सारी चीज़ें, मरनी हो जियनी हो, उसमें जो धोबी होते हैं वो धोते हैं। लेकिन ये हरामी को क्या पता,
मैंने बार बार मैं यही कह रहा हूँ कि अगर चमई ना होती ना तो तुम उसी में सड़ मर के बराबर हो जाते। उन्हीं का देन है कि तुम निकल पाए और वही निकाली। चमन का काम होता है नार काटना, यानी तुम जो अंदर थे तुमको निकाल ली, इसके बाद में नार काटी और माँ बेटा तुम अलग हुए। तो बाद ये दुनिया में सांस ले रहे हो और उसी को गाली दे रहे हो। तुमको शर्म नहीं आ रही है कि किसको तुम गाली दे रहे हो। और वही चमैन फाड़ फाड़ कर निकालती है तुम्हें और तुमको समझ में नहीं आता है। माने मुझे भी शर्म आता है, लेकिन इस ससुरा को बताना पड़ता है। जो आजकल चल रहा है ना, तो इसको बताना पड़ता है कि कौन क्या है, किसको कैसे क्या बोलना चाहिए। तो मनोज सिंह चौहान थोड़ा होश में आ जाओ। हमारे समाज के लोग भीख मांग कर नहीं खाते हैं। तुम लोग का भीख मांगते मांगते आदत हो गया है। फिर भी बेहतर होता है कि तुम भीख मांगते तो अच्छा होता है। ऐसी ऐसी गाली देकर फेमस होना बंद कर दो, तुम्हारे सेहत के लिए लाभदायक होगा। तो दोस्तों, ऐसे ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे, ऐसे लोगों के बारे में क्या कहेंगे, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे लोगों को लताड़ते रहें, रिलाई करते रहें।